तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के जो बोर्ड एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है कि दीर्घात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे यहाँ और इसे हल करेंगे। यह लगभग 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। यह हमारा प्रश्न है, लेकिन ये सीधे क्रम में नहीं लिखा गया है, इसे अच्छे क्रम में लिखते हैं। ये हमारा सीधे क्रम में हो गया। बहुत लोग इसे सीधे क्रम में नहीं लिखते हैं, वहीं गलती हो जाती है। तो अब देखते हैं, लिखेंगे हम यहाँ शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए देखते हैं क्या करेंगे। 6x² - 7x - 3 शून्यकों के लिए यहाँ आगे 0 लगाएंगे और इस 7 को ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि 6 पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 × 18 और ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए और गुणा करने पे 18। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल के हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसा एलसीएम से आया है कि 3 3 की 9 और 2 मतलब -9 + 2 = -7 हो सकता है और 9 दूनी 18 भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। तो हमने इस 7 को इसमें विभक्त कर दिया है। अब इस दोनों पदों में और इस दोनों पदों में कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, या कॉमन या उभयनिष्ठ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 3 से इसमें भी भागा जाएगा, 3 से इसमें भी भाग दिया जाएगा और यक्स दोनों में है। तो 3x जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2x बचा और -3 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आपको दिख रहा है तो यहाँ +1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ 2x और उसके बाद -3 बचा बराबर में 0। अब एक कोष्टक में 2x - 3 दोनों कोष्टक में है तो लिख लेंगे और एक में ये बाहर वाला जो भाग है ये और ये लिख लेंगे। एक है यहाँ पे बराबर 0। अब इसको लिखेंगे 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो एक शून्यक हमारा आया है 3/2 और एक शून्यक आया है 1/3। तो इसे मान लेते हैं अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा। तो अब देखिए इसमें से पहले हम लोग ए बी सी निकालेंगे। तब अब क्योंकि हमारा शून्य ज्ञात हो गया है, अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो संबंध की सत्यता जांच करने हम 2 तरीके से करेंगे, तब जाके सत्य माना जाएगा। तो दीर्घा पहले इसमें ए आप लोग इसमें देखेंगे, इसमें नहीं, इसमें देखिए ए है जो मतलब पहले दीर्घात बहुपद का मानक रूप क्या होता है ये देखिए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग दीर्घात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। तो x² के आगे का भाग a है तो x आगे का भाग तो a बराबर 6 और उसके बाद b x के आगे का -7 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे b का, b बराबर और c बराबर है आपका 3 -3। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इस पे अगर देखेंगे अल्फा इसको माने हैं तो इसको 3/2 लिख लीजिए और यहाँ बीटा इसको माने हैं तो 1/3 लिख लीजिए। अब -b मतलब ये b 7 है तो ये पहले से ही माइनस में है और -b लिया जाता है। तो उसके बाद -b/a, a है तो a क्या है हमारा 6 है। अब इसे हल करते हैं तो ये जब एलसीएम लेंगे इसका 6 आएगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग माइनस है क्योंकि यहाँ पे इसका पक्षांतर होगा तो माइनस आएगा। तो जब यहाँ पे माइनस आया तो ये माइनस में होगा तो 3 दूनी 6 2 बार में होता है तो आप लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ आप लोग इसका 3 दूनी 6 होता है तो 2 से 1 का गुणा करेंगे -1 का तो -2 आ गया। तो इसे हल करने पे 7/6 7/6 दोनों पद बराबर आ गए, इसलिए जांच हमारा सत्य है। और एक जांच और करेंगे आप अल्फा × बीटा से c/a। तो इसमें भी सारा मान रखेंगे 3/2 है अल्फा का मान और उसके बाद माइनस गुणा -1/3 है बीटा का मान और c है हमारा c है -3 और बटा a क्या है 6। तो 3 -1 में जब गुणा करेंगे 3 का तो -3 आएगा और 2 3 6 और ये भी -3/6 और इसीलिए ये 1/2 आ गया। -1/2 बराबर -1/2। तो दोनों ये भी बराबर आ गया, मतलब इसका मतलब ये भी गुणनफल भी सत्य हो गया। तो यहाँ लिख देंगे सत्य। और ये आपका जो सवाल है ये आपका 3 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। अगर ये नहीं पूछा गया तो इसी सेम फॉर्मेट का सवाल अंक बदल के जरूर पूछेगा, कंफर्म गारंटी है कि पूछेगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। और आप अपने प्रैक्टिस के लिए आपको एक सवाल और देते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप लगा लीजिएगा। x² - 2x और -8
इसका शून्यक निकाल के जैसे हम इस प्रश्न का निकाले हैं, संबंध की सत्यता की जांच कर दीजिएगा। इसमें सारा फॉर्मेट सीधा दिया है, लेकिन ये वाला जो प्रश्न था इसमें 3 बीच में दे दिया था, और उलझाने के लिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा दे सकता है। तो आप इसे पलट के पहले इस हिसाब से कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का पहले बी एक्स का बाद में प्लस सी का, तो ये उसी फॉर्मेट का है। तो आप इसे गुणनखंड विधि से हल कर लीजिएगा। धन्यवाद। और इसका शून्यक कितना है और ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।